हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज बात मौलाना तौकीर रजा की। ये नाम आपको सुना सुना लगा होगा। सुना सुना इसलिए क्योंकि साल 2010 की बात है जब दंगे हुए थे बरेली में, और ऐसे में ऐसी हिंसा भड़की थी जिसकी वजह से 25 दिन का पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ा था। हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चले थे, प्रशासन को सामने आना पड़ा था, सरकार के लिए भी चुनौतियां उस दौरान कम नहीं थी। और उन 2010 बरेली दंगों के मास्टरमाइंड था मौलाना तौकीर रजा, जो आज जिसकी पेशी होनी थी कोर्ट में, एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से उसको साफ निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस वक्त वो फरार है। फरार है ये इसलिए लगातार और ज्यादा फोकस करके मैं कह रही हूं क्योंकि 2 गनर भी दिए गए थे तौकीर रजा को। पुलिस की नजर लगातार उन पर बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आखिर वो गए कहां। और अब उनका जो फोन है वो लगातार अभी तक तो चल रहा था, लेकिन जब वो फरार हुए उसके बाद से अब उनका फोन भी बंद हो चुका है और पुलिस उनको ट्रैक नहीं कर पा रही। हालांकि पूरी कोशिश है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली की तरफ वो भाग सकते हैं, तो ऐसे में उनका जो फोन है उसको लगातार ट्रैकिंग पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से उनको ढूंढा जा सके। 2010 का ये पूरा मामला था बरेली दंगे से जुड़ा हुआ, और मौलाना तौकीर इस पूरे दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे और कोर्ट ने उनको आज पेश होने के लिए कहा था। लेकिन इसकी जो पूरी जिम्मेदारी थी वो प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी को दी गई थी। खुद कोर्ट ने ये जिम्मेदारी उनको सौंपी थी और ठीक 1 हफ्ते पहले भी कोर्ट ने उनको समन जारी किया था। और कोर्ट ने नाराजगी पुलिस को लेकर भी जताई, क्योंकि इससे पहले जब सवाल पूछा गया कोर्ट की ओर से कि आखिर वो कहाँ गए, क्यों नहीं पेश हुए, तो उस वक्त आशुतोष रघुवंशी जो कि इंस्पेक्टर हैं प्रेमनगर थाने के, उन्होंने कहा था कि हम उनके घर गए थे, लेकिन घर तो खुला हुआ था, लेकिन मौलाना तौकीर रजा वहां पर नहीं मिले। और वो भी उस दौरान जब 2 गनर उनके पास पहले ही थे। 2 गनर जो थे उनको भी नहीं मालूम था कि आखिर तौकीर रजा गए कहां। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतनी प्रोटेक्शन जब थी, इतनी सारी देखरेख में, आखिर मौलाना तौकीर रजा गायब कहां हो गए। और इसी वजह से कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और अब जो इंस्पेक्टर हैं उन पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इसके भी आदेश दिए हैं, क्योंकि नाराजगी साफ तौर पर कोर्ट ने यहाँ पर जारी की है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर घर का दरवाजा खुला था तो वो बाहर समन चस्पा कर सकते थे, नोटिस चस्पा कर सकते थे, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं क्या आप मददगार हैं मौलाना तौकीर रजा के उनके भागने में, जिस तरीके से वो फरार हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस पर भी कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल इसी वजह से यही बना है कि आखिर 2010 बरेली दंगे का जो मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा, वो गया कहां। सब कुछ शुरू होता है साल 2010 में। बहुत उच्च स्तर पर ये दंगे भड़के थे, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और सब कुछ हुआ था जुलूस ए मोहम्मदी के रूट को लेकर। अचानक से सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी चुनौती उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी थी कि आखिर इनको रोका कैसे जाए। और इसी कारणवश उस वक्त 25 दिन का पूरा कर्फ्यू लगा था बाकायदा। और तब से लेकर अब तक ये मामला लगातार कोर्ट में चला आ रहा है। और आज जब पेशी होनी थी तो मौलाना तौकीर फरार हो गए। तो मौलाना तौकीर रजा आखिर कहां फरार हुए हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि इतनी प्रोटेक्शन के बावजूद आखिर कोई इंसान फरार हो जाता है। आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए। और ऐसे टॉपिक्स भी आप हमें सजेस्ट करते हैं जिसपे आपको लगता है राजनीति से जुड़े हों, इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े हों, आप उस पर हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक जरूर दीजिए।